बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है। ये एक आईना है जिसमें आप अपने रोज़े की असली हालत देख पाएंगे। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि रमज़ान का मतलब बस सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहना है, लेकिन क्या आपको पता है अल्लाह को आपकी भूख की नहीं बल्कि आपके दिल की पाकीज़गी की ज़रूरत है। आज मैं आपको 10 ऐसे हलाल काम बताऊंगा जो पूरे साल जायज़ है, मुबाह हैं, बल्कि कुछ तो सुन्नत भी हैं, लेकिन रमज़ान में रोज़े की हालत में वो या तो हराम हो जाते हैं या फिर आपके रोज़े को अंदर से खोखला कर देते हैं। और ये बातें वो हैं जो दुनिया के सिर्फ 1% लोग समझते हैं, क्योंकि इनमें रमज़ान की वो गहरी हिकमत छुपी है जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में उतरने से समझ आती है। ध्यान से सुनिए और अपने दिल को तैयार कीजिए, क्योंकि आज के बाद आपका रोज़ा सिर्फ वैलिड नहीं बल्कि कबूल होने वाला बनेगा इंशाअल्लाह। नंबर 1, हलाल खाना लेकिन वक्त के बाहर खाना। सबसे पहली बात जो हर मुसलमान जानता है लेकिन इसकी गहराई कम ही लोग समझते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल खाना बनाया, पाक रिज़्क़ अता फरमाया और खाना खाने को इबादत बनाया, बशर्ते कि बिस्मिल्लाह के साथ खाया जाए। लेकिन रमज़ान में जैसे ही फजर की अजान होती है और सुबह सादिक का वक्त शुरू हो जाता है, वही हलाल खाना, वही पाक रिज़्क़ अगर आप जानबूझकर खा लें, चाहे एक दाना चावल का हो, चाहे एक टुकड़ा रोटी का हो, चाहे एक बिस्कुट का छोटा सा हिस्सा हो, आपका रोज़ा तुरंत टूट जाता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस्लाम सिर्फ हलाल और हराम नहीं सिखाता। इस्लाम हमें वक्त की कदर, हुक्म की पाबंदी और नफ्स पर काबू सिखाता है। रोज़ा आपको ये दिखाता है कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने हलाल बनाई है वो भी अपनी हद में रहकर ही हलाल रहती है। वक्त के बाहर, हुक्म के बाहर हर चीज़ गुनाह बन सकती है। और यहाँ एक बारीक नुक्ता है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर कोई शख्स भूल कर खा पी ले और फिर उसे याद आए और फिर भी वो जानबूझकर खाना जारी रखे तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि भूलना माफ़ है, लेकिन याद आने के बाद भी जारी रखना माफ़ नहीं है। रमज़ान आपको सिखाता है कि हलाल भी अपनी जगह पर ही हलाल है, वक्त, जगह और हालात के साथ। नंबर 2, हलाल पानी लेकिन एक बूंद भी अंदर जाना। पानी को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी का सबब बनाया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने पानी से हर जिंदा चीज़ को बनाया। पानी पीना सिर्फ हलाल नहीं बल्कि ज़रूरी है, ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन रमज़ान में जब आप रोज़े से होते हैं तो एक बूंद पानी भी अगर जानबूझकर हलक से नीचे चली जाए, आपका रोज़ा ख़त्म। अब यहाँ रमज़ान की असली हिकमत समझिए। अल्लाह आपसे ये नहीं कह रहा कि पानी बुरा है। अल्लाह आपको सिखा रहा है कि जिस चीज़ की तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके बिना तुम रह नहीं सकते, उसे भी अगर मेरे हुक्म पर छोड़ सकते हो तो तुम हर चीज़ छोड़ सकते हो। ये वो नफ्स की तरबियत है जो इंसान को शैतान की गुलामी से आज़ाद करके अल्लाह का सच्चा बंदा बना देती है। और यहाँ एक और गहरी बात, वुज़ू करते वक्त, कुल्ली करते वक्त, मिसवाक करते वक्त रोज़ेदार को बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है कि उन्होंने रोज़े में एक खजूर को चूमा, फिर डर गए कि कहीं इसका जायका अंदर न चला जाए। उलमा ने फरमाया कि अगर पानी गलती से नाक या मुंह से अंदर चला जाए और आपने पूरी एहतियात बरती थी तो रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन लापरवाही की तो रोज़ा टूट जाएगा। रमज़ान में एहतियात का मतलब है अल्लाह का खौफ दिल में रख कर हर काम करना। नंबर 3, हलाल रिश्ता लेकिन रोज़े में हम बिस्तरी। निकाह इस्लाम का एक अहम रुकन है, एक अहम हिस्सा है। मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ हलाल नहीं बल्कि इबादत है, सुन्नत है, अल्लाह की नेमत है। लेकिन रमज़ान में दिन के वक्त रोज़े की हालत में अगर शोहर बीवी ने जानबूझकर शारीरिक संबंध बना लिया तो फिर रोज़ा नहीं टूटता बल्कि एक बहुत बड़ा कफ़ारा वाजिब हो जाता है। और वो कफ़ारा है 60 दिन लगातार रोज़े रखना या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। यहाँ अल्लाह हमें क्या सिखा रहा है? ये सिखा रहा है कि जो चीज़ मेरे हुक्म से हलाल है वो मेरे हुक्म के बिना एक पल के लिए भी जायज़ नहीं। ये सबक सिर्फ रमज़ान का नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी का है। अगर कोई इंसान हलाल चीज़ को अल्लाह के लिए छोड़ सकता है तो वो हराम से तो बहुत आसानी से बच सकता है। और यहाँ एक बहुत ही कम जानी जाने वाली बात यह है, सिर्फ फेल ही नहीं बल्कि इसकी तरफ ले जाने वाली हर चीज़ से भी बचना चाहिए, जैसे कि बेवजह छूना, गैर ज़रूरी कुर्बत या ऐसी बातें जो शहवत को भड़काए। इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह ने
अल मुगनी में लिखा है कि रोज़ेदार को चाहिए कि वो हर उस चीज़ से बचे जो उसके रोज़े को ख़तरे में डाल सकती है। रमज़ान सिर्फ गुनाह से रुकना नहीं बल्कि गुनाह के रास्ते से भी दूर रहना सिखाता है। नंबर 4, हलाल बात लेकिन झूठ, धोखा और गीबत से रोज़ा अंदर से टूटना। अब यह पॉइंट बहुत ही अहम है और इसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। खाना पीना और शारीरिक संबंध तो रोज़ा तोड़ देते हैं, ये बात साफ है, लेकिन झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली करना, किसी को गाली देना, किसी पर जुल्म करना, ये चीज़ें रोज़े को अंदर से खोखला कर देती हैं। रोज़ा चलता तो रहता है लेकिन उसमें बरकत नहीं रहती, रूह नहीं रहती, कबूलियत नहीं रहती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना नहीं छोड़ता तो अल्लाह को उसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो भूखा प्यासा रहे। यह हदीस कितनी सख्त है। अल्लाह को आपकी भूख की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को आपके दिल की पाकीज़गी की ज़रूरत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक और हदीस रिवायत है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें अपने रोज़े से सिवाय भूख प्यास के कुछ नहीं मिलता। सोचिए कितनी दर्दनाक बात है। पूरे दिन भूखे प्यासे रहे मगर बदले में कुछ नहीं मिला, सिर्फ भूख और प्यास के। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि ज़ुबान के गुनाह सबसे तेज़ फैलते हैं। 1 मिनट में आप 10 गुनाह कर सकते हैं सिर्फ ज़ुबान से। गीबत यानी किसी की पीठ पीछे बुराई करना, ये इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान में अल्लाह ताला ने इसकी मिसाल अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने से दी है। अब सोचिए, आप रोज़ा रखे हुए हैं और किसी की गीबत कर रहे हैं, मतलब आप गोश्त तो नहीं खा रहे लेकिन अल्लाह की नज़र में आप अपने भाई का गोश्त खा रहे हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इह्या उलूमुल दीन में लिखा है कि रोज़े की 3 किस्में हैं। आम लोगों का रोज़ा यानी सिर्फ खाने पीने से रुकना, ख़ास लोगों का रोज़ा यानी ज़ुबान, आँख, कान, हाथ, पैर को गुनाहों से रोकना, और सबसे ख़ास लोगों का रोज़ा दिल को अल्लाह के सिवा हर चीज़ से रोकना। तो सवाल यह है, आप किस किस्म के रोज़ेदार हैं? नंबर 5, हलाल नींद लेकिन पूरा दिन सोकर रमज़ान वेस्ट कर देना। नींद अल्लाह की नेमत है, थकान में सोना राहत है, शिफा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क़ैलुल्लाह यानी दोपहर की नींद लेते थे। तो सोना हलाल है, जायज़ है, लेकिन रमज़ान में अगर कोई इंसान पूरे दिन सोकर गुजार दे सिर्फ इसलिए ताकि भूख प्यास का एहसास ना हो और ना कोई कुरान पढ़े, ना कोई जिक्र करे, ना कोई दुआ मांगे, ना नमाज का ख्याल रखे, तो टेक्निकली उसका रोज़ा तो नहीं टूटता लेकिन रमज़ान का मकसद पूरी तरह मिस हो जाता है। रमज़ान टाइम पास का महीना नहीं है, रमज़ान वक्त का सबसे कीमती महीना है। ये वो दिन है जो साल में एक बार आते हैं और चले जाते हैं, फिर वापस नहीं आते, और अल्लाह ताला ने इन दिनों में इतनी बरकत रखी है कि एक रात लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। सोचिए, 1000 महीने यानी 83 साल से ज़्यादा, एक रात की इबादत 83 साल की इबादत से बेहतर। तो जो शख्स रमज़ान में सोकर दिन गुजार देता है वो अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती दिन बर्बाद कर रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, रमज़ान वो महीना है जिसमें रोज़ी बढ़ाई जाती है, मग़फ़िरत की जाती है और जहन्नम से आज़ादी दी जाती है। तो क्या आप इस महीने को सोकर गुजार देंगे? और यहाँ एक बात और, जो शख्स रमज़ान में अपनी रूह को जगाता है, अल्लाह उसके साल भर के अंधेरे रोशन कर देता है। जो शख्स इन 30 दिनों में बदल जाता है उसकी बाकी की 365 रातें भी बदल जाती हैं। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी बदलने का मौका है। नंबर 6, हलाल बिजनेस लेकिन रोज़े में चिटिंग, मिलावट, झूठ बोलकर बेचना। तिजारत यानी व्यापार इस्लाम में हलाल है बल्कि सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तिजारत करते थे। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में से बहुत से तिजारत करते थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सब बड़े बिजनेसमैन थे। तो बिज़नेस करना, पैसा कमाना बिल्कुल हलाल है, लेकिन शर्त यह है कि वो पाक तरीके से हो, सच्चाई के साथ हो, ईमानदारी के साथ हो। लेकिन रमज़ान में क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं भाई रमज़ान है, लोग इफ्तियारी के लिए ख़रीदारी करेंगे, चलो रेट बढ़ा देते हैं, या फिर भाई रोज़ा है, कस्टमर से झूठ बोल देते हैं, जल्दी निपटा देते हैं, या फिर ये माल ख़राब है लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा बताकर बेच देते हैं। ये चीज़ें नॉर्मल दिन में भी गुनाह है, लेकिन रमज़ान में ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं, क्योंकि आप इबादत के लिबास में नफ्स की तिजारत कर रहे होते हैं। आप एक तरफ अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, दूसरी तरफ अल्लाह के बंदों को धोखा दे रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमें धोखा देता है वो हम में से नहीं है।
اور ایک اور حدیث میں فرمایا سچا اور ایماندار تجارت کرنے والا قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سوچئے صرف سچائی اور ایمانداری سے بزنس کرنے پر یہ مقام ہے۔ اور یہاں ایک بہت گہری بات ہے، آپ کا رزق آپ کی دعا کو اوپر لے جائے گا یا نیچے گرا دے گا۔ اگر آپ کا رزق حرام ہے، آپ کی کمائی میں دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، تو آپ چاہے کتنی بھی دعائیں کریں وہ قبول نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام اور اس کی پرورش حرام سے ہوئی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ رمضان کا ادب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آپ کا رزق اور بھی زیادہ پاک ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جو کھائیں گے وہی آپ کے دل میں جائے گا اور وہی آپ کی دعاؤں میں اثر ڈالے گا۔ نمبر 7، حلال غصہ لیکن روزے میں کسی کو ہرٹ کرنا۔ غصہ آنا انسانی فطرت ہے، یہ اللہ نے انسان کی تربیت میں رکھا ہے، لیکن روزہ آپ کو سکھاتا ہے کہ غصہ آئے تو آپ اپنے آپ کو کیسے روکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو روزے کی حالت میں کوئی گالی دے یا جھگڑا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے اپنے نفس کو کہ دیکھ تو روزے سے ہے تو اللہ کی عبادت میں ہے، تجھے جواب دینے کا حق نہیں ہے، تجھے صبر کرنا ہے، اور اسی میں رمضان کی اصلی تربیت ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں، زبان کا بھی ہے۔ روزہ صرف بھوک کا نہیں، اخلاق کا بھی ہے۔ اگر آپ روزے میں کسی کو ذلیل کر دیں، کسی کا دل توڑ دیں، کسی کو گالی دیں، کسی پر ہاتھ اٹھا دیں، تو آپ صرف اپنا روزہ نہیں بلکہ اپنی روح کا نور بھی ختم کر دیتے ہیں۔ امام ابو حامد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا روزہ 3 چیزوں کا نام ہے، پیٹ کا روزہ، زبان کا روزہ اور دل کا روزہ۔ پیٹ کا روزہ کھانے پینے سے رکنا ہے، زبان کا روزہ برائی سے، جھوٹ اور غیبت سے رکنا ہے، اور دل کا روزہ برے خیالات اور دنیا کی محبت سے رکنا ہے۔ اور یہاں ایک بہت خوبصورت بات ہے، رمضان میں سب سے بڑی عبادت صرف تراویح نہیں ہے بلکہ اپنے اخلاق کو اللہ کے لیے نرم کرنا بھی عبادت ہے۔ جو شخص رمضان میں اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، اللہ اسے پورے سال کے غصے پر قابو پانے کی طاقت دیتا ہے۔ رمضان ایک ٹریننگ ہے، ایک تربیت ہے اور ایک بدلاؤ کی شروعات ہے۔ نمبر 8، حلال پرفیوم، خوشبو لیکن روزے میں عطر کو اندر کھینچ لینا۔ اب یہ پوائنٹ بہت ہی ریئر ہے اور بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ عطر لگانا حلال ہے بلکہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطر لگاتے تھے، خوشبودار تیل استعمال کرتے تھے۔ تو عطر لگانا، خوشبو استعمال کرنا بالکل جائز ہے اور مستحب ہے، لیکن روزے میں کچھ خاص طرح کے تیز خوشبوؤں کو جان بوجھ کر ناک کے اندر کھینچنا مکروہ ہے اور کچھ صورتوں میں حرام بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ بخور، دھوپ یا اگربتی کا دھواں ناک کے ذریعے گہرائی سے اندر کھینچنا، کیونکہ یہ دھواں پارٹیکلز کے ساتھ حلق تک پہنچ سکتا ہے اور اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ جان بوجھ کر بخور کا دھواں نہ سونگھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کی احتیاط برتنے کا حکم دیا ہے۔ کچھ علماء نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص عطر کی شیشی کو بار بار ناک کے پاس لا کر گہری سانس لے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ شریر پر عطر لگانا بالکل جائز ہے بلکہ مستحب ہے، لیکن اس کے دھوئیں اور بھاپ کو جان بوجھ کر اندر کھینچنا یا ایسی چیز استعمال کرنا جو سیدھے ناک سے اندر جا کر حلق تک پہنچے، یہ روزے کی روح کے خلاف ہے۔ رمضان میں دین کا حسن یہی ہے کہ جو شخص شبہ یعنی شک والی چیزوں سے بھی بچتا ہے، اللہ اس کے یقین کو مضبوط کر دیتا ہے، اور جو شخص احتیاط برتتا ہے، اللہ اس کے دین کو محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 9، حلال میڈیسن لیکن روزے میں بنا ضرورت دوا کا اندر جانا۔ نارمل دن میں میڈیسن لینا حلال ہے اور ضروری ہے۔ اگر بیماری ہے تو علاج کرنا اللہ کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کا علاج ہے، تو تم علاج کرو۔ تو دوا لینا، علاج کرنا بالکل جائز ہے، لیکن روزے میں اگر آپ نے جان بوجھ کر ایسی دوا لے لی جو منہ یا ناک کے راستے پیٹ تک چلی گئی تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے، جیسے کہ سیرپ پی لیا، ٹیبلٹ نگل لی یا ایسی دوا لی جو حلق سے نیچے چلی جائے۔ اب یہاں اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، اسلام مشکل نہیں چاہتا بلکہ ادب چاہتا ہے۔ اگر بیماری اصلی ہے، ڈاکٹر کا مشورہ ہے، ضرورت ہے، تو شریعت میں رخصت ہے، آپ روزہ نہ رکھیں، بعد میں قضا کر لیں، لیکن بنا ضرورت صرف عادت میں یا صرف ہلکی سی تکلیف، ذرا سی بھی تکلیف میں بے وجہ دوا لینا یہ روزے کے نور کو کم کر دیتا ہے۔ شیخ محمد بن صالح
उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया था कि जो इंजेक्शन मांसपेशियों में लगाए जाते हैं, जैसे एंटीबायोटिक, दर्द की दवा, उनसे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन जो इंजेक्शन पोषण देने वाले हैं या नसों में सीधा ग्लूकोज चढ़ाया जाए तो उनसे रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि ये खाने पीने की जगह लेते हैं। रमज़ान में अल्लाह आपको सिखाता है ज़रूरत और शौक़ में फ़र्क करो। असली ज़रूरत को पूरा करना इबादत है, लेकिन गैर ज़रूरी शौक़ को रोकना भी इबादत है। और जो शख्स अल्लाह के लिए अपनी ज़रूरतों को भी रोक लेता है, अल्लाह उसे और बड़ा अजर देता है। नंबर 10, हलाल एंटरटेनमेंट लेकिन रोज़े में बेहयाई और फिजूल टाइम। हंसी मजाक, हलाल फ़न, नॉर्मल दिन में कोई हर्ज नहीं। इस्लाम सख्ती का दीन नहीं है, बल्कि आसानी और बैलेंस का दीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हंसते थे, मजाक करते थे, सहाबा के साथ खुशी मनाते थे। तो खुशी मनाना, हलाल फ़न देखना, सुनना जायज़ है, लेकिन रोज़े में अगर आप अपना वक्त ऐसे कंटेंट में लगा दे जो बेहयाई, गलत बातें, फितना, नफ़रत या दिल को सख्त कर दे, तो रोज़े का मकसद टूट जाता है। आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब, टीवी, मोबाइल, हर जगह ऐसे कंटेंट भरे पड़े हैं जो आपकी आंखों को गुनाह की तरफ ले जाते हैं, आपकी ज़ुबान को गलत बातों की तरफ ले जाते हैं, आपके दिल को दुनिया की मोहब्बत में फंसा देते हैं। रमज़ान में हर चीज़ फ़िल्टर हो जाती है। आपका मोबाइल भी रोज़े से होना चाहिए, आपकी नज़र भी रोज़े से होनी चाहिए, आपकी ज़ुबान भी रोज़े से होनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी, आपका दिल भी रोज़े से होना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रोज़ा सिर्फ़ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि झूठ और फिजूल बातों से रुकने का नाम है। और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारी आँख भी रोज़ा रखे, तुम्हारा कान भी रोज़ा रखे, तुम्हारी ज़ुबान भी झूठ और गीबत से रोज़ा रखे। और यहाँ समझने वाली बात यह है, रोज़ा सिर्फ़ खाना बंद नहीं, बल्कि गुनाह बंद का नाम है। जो शख्स पेट भूखा रखकर आँख, कान, ज़ुबान, हाथ, पैर सब को आज़ाद छोड़ दे, उसका रोज़ा सिर्फ़ एक रस्म है, इबादत नहीं है। भाइयों और बहनों, अब वो बात जो शायद इस पूरे वीडियो की जान है। रमज़ान में अल्लाह ने कुछ हलाल चीज़ें इसलिए रोकी हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी से जीता हूँ। जो इंसान हलाल चीज़ को अल्लाह के लिए छोड़ देता है, अल्लाह उसके लिए हराम छोड़ना आसान कर देता है। यह रमज़ान की सबसे बड़ी ट्रेनिंग है, सबसे बड़ी हिकमत है। देखिए, खाना हलाल है, पीना हलाल है, बीवी हलाल है, नींद हलाल है, बात करना हलाल है, लेकिन रमज़ान में दिन के वक्त इन सब को रोकना है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने कहा है। इसमें आपकी मर्जी नहीं चलती, आपका फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता, सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलता है। और जब आप इस तरह से अपनी हर ख्वाहिश को अल्लाह के आगे रोक देते हैं, तो आपके अंदर एक ताकत आ जाती है, वो ताकत जिसे तकवा कहते हैं। और तकवा क्या है? तकवा वो दौलत है जो इंसान को अंदर से बदल देती है। तकवा वो नूर है जो दिल में उतर जाए तो हराम से बचना आसान हो जाता है, नफ्स पर काबू आ जाता है, और शैतान के वसवसे कमज़ोर पड़ जाते हैं। रमज़ान आपको कंट्रोल नहीं बल्कि तकवा देता है। रमज़ान आपको सिर्फ भूखा प्यासा नहीं रखता, बल्कि आपके दिल को पाक करता है। रमज़ान आपको सिर्फ रोज़ा नहीं सिखाता, बल्कि पूरी ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाता है। और याद रखिए, जो शख्स रमज़ान में बदल जाता है, अल्लाह उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। जो शख्स इन 30 दिनों में अपने नफ्स को काबू में कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसे साल भर नफ्स पर काबू करने की ताकत देता है। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, रमज़ान एक नई शुरुआत है, एक नई ज़िंदगी की पहली सांस है। या अल्लाह, हमारे रोज़े सिर्फ भूख और प्यास ना हो, हमारे रोज़े हमारे दिल की सफाई बन जाए, हमारी ज़ुबान की हिफाजत बन जाए, हमारी नज़र की हया बन जाए, और हमारे अंदर वो नूर आ जाए जो सिर्फ रमज़ान में मिलता है। या अल्लाह, हमें उन लोगों में से बना दे जिनके रोज़े कबूल होते हैं, जिनकी दुआएं आसमान तक पहुँचती है, और जिनके नाम रमज़ान के आखिर में जहन्नम से आज़ादी की लिस्ट में लिख दिए जाते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। भाइयों और बहनों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी इस अहम जानकारी से फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और मददगार हो। आमीन।